हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 22 से 28 मई 2023 तक वीकली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन, ताकि आपके हरियाणा करंट अफेयर पर अच्छी तरह से पकड़ बन सके और नेक्स्ट एग्जाम में आपको 100% हेल्प मिल सके। और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में कब से अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना आरंभ की गई है? तो हरियाणा में इस योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी 21 मई 2023 से। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 मई 2023 को 1 लाख रुपए से कम आय वाले उन गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना आरंभ की है जिनकी बिजली के कनेक्शन बिल नहीं भरने की वजह से काट दिए गए हैं। और इस योजना के तहत ऐसे गरीब परिवारों से बकाया बिल राशि का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और उन्हें बिजली के बिल की मूल राशि में से सिर्फ आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। आपको इस योजना के बारे में जान लेना है। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो अन्य कुछ योजनाएं जान लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मई 2023 को अपने जन्मदिवस के अवसर पर बुजुर्गों को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है। और हरियाणा में मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है। और मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2023 को दयालु योजना या फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया था। और हरियाणा में ये हरियाणा टिकटिंग परियोजना 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र जिले से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के वर्ष 2023 के पहले क्वार्टर यानी कि जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 909 है। अब जान लेते हैं, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023 के पहले क्वार्टर जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक का लिंगानुपात जारी किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस क्वार्टर में हरियाणा का लिंगानुपात 909 है। अब जिक्र हुआ था लिंगानुपात का, तो वर्ष 2022 में हरियाणा का लिंगानुपात 917 था, 2021 में 914 और 2020 में 922 था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के कितने किलोमीटर क्षेत्र से देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन द्वारका एक्सप्रेस एक्सेस कंट्रोल गुजरेगा? तो ये एक्सप्रेस हरियाणा के कितने किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18.9 किलोमीटर क्षेत्र से। अब जान लेते हैं, 29.6 किलोमीटर लंबाई वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जो 18.9 किलोमीटर हरियाणा क्षेत्र से गुजरेगा। अब जिक्र हुआ था एक्सप्रेसवे का, तो अम्बाला नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे या फिर NH 152D नारनौल से अम्बाला के इस्माइलाबाद तक बनाया गया है और इसकी लंबाई 227 किलोमीटर है और यह देश का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और पूर्वी हरियाणा को पश्चिमी हरियाणा से जोड़ने के लिए डबवाली टू पनपत एक्सप्रेस भी बनाया जाएगा और प्रदेश के ईस्ट हिस्से को वेस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हिसार टू रेवाड़ी एक्सप्रेस भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स द्वारा जारी पुरुषों के जैवलिन थ्रो रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो नीरज चोपड़ा इस रैंकिंग में ऑप्शन ए पहले स्थान पर आए हैं। अब जान लेते हैं, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक द्वारा जारी पुरुषों के जैवलिन थ्रो रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। अब जिक्र हुआ था नीरज चोपड़ा का, तो हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा नीरज चोपड़ा को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और स्विट्जरलैंड देश ने 11 नवंबर 2022 से नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। और नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है और नीरज चोपड़ा को खेल क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 भी मिला था।
नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव की अनीता कुंडू ने माउंट मकालू पर्वत को फतेह किया है? तो अनीता कुंडू दोस्तों ऑप्शन बी फरीदपुर गांव से बिलोंग करती है। अब जान लेते हैं, हिसार जिले के फरीदपुर गांव की पर्वतारोही अनीता कुंडू ने माउंट मकाले को फतेह किया है और दोस्तों ये साथ ही साथ एवरेस्ट पर दोबारा से चढ़ाई कर रही है। अब जिक्र हुआ था अनीता कुंडू का, तो तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 अनीता कुंडू को मिल चुका है और नेपाल व चीन दोनों रास्तों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला बनी थी अनीता कुंडू। कुल 3 बार चढ़ाई कर चुकी है ये है। हरियाणा के किस जिले से कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किया गया है? तो इन दोनों का शुभारंभ किया गया दोस्तों ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले से। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 मई 2023 को गुरुग्राम से एक और नई पहल की शुरुआत करते हुए कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किया है और यह कार्यक्रम 1 जून 2023 से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा और इनका उद्देश्य है सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को स्थापित करना या बढ़ावा देना। अब जिक्र हुआ था गुरुग्राम का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पहला स्टेडियम बनाया गया है और गुरुग्राम और फरीदाबाद को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर घोषित किया जाएगा और हरियाणा के गुरुग्राम में साइंस सिटी की भी स्थापना की जाएगी और देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम जिले के पुरनगर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के परिवारों को कितने रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो पेंशन दी जाएगी दोस्तों ऑप्शन ए 2750 रुपये। अब डिटेल में जान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। हरियाणा में जाने अनजाने में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के परिवारों को प्रदेश सरकार सामाजिक पेंशन देगी और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो कैदियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देगा। कैदियों की पत्नी को 2750 रुपये और 21 साल से कम उम्र की 2 संतानों को प्रति बच्चा 1850 रुपये महीना दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों कुल 2750 और प्लस में 3700 रुपये मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब जिक्र हुआ था पेंशन का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 19 अप्रैल 2023 को दिव्यांग लोगों की पेंशन बनाने के लिए प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा पोर्टल शुरू किया था और हरियाणा सरकार पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी और हरियाणा में प्राण देवता पेंशन योजना 5 जून 2021 से शुरू हुई थी और थारी पेंशन थारे पास योजना 4 अगस्त 2015 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर उत्तर भारत का पहला कॉरपोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला बनाया जाएगा ऑप्शन ए मानेसर गुरुग्राम में। अब जान लेते हैं, केंद्रीय योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन व कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के मानेसर में उत्तर भारत के पहले कॉरपोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग केंद्र की आधारशिला रखी है और यह हैदराबाद, मुंबई व कोलकाता के बाद देश का चौथा होगा, जबकि उत्तर भारत का यह ऐसा पहला ट्रेनिंग सेंटर होगा जो मानेसर में स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों मानेसर का, इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट जान लेते हैं। नई दिल्ली से गुरुग्राम के मानेसर तक देश की पहली पौंड टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में है और गुरुग्राम के मानेसर में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा
सबसे बड़ा आपूर्ति सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह अटल पुरस्कार मिला है ऑप्शन सी संजीव राणा को। अब जान लेते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान समारोह में समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए कैथल जिले के गांव बाता के निवासी संजीव राणा को अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला था। इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नीरज चोपड़ा को मिला है, खेल क्षेत्र में पनपत से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में मिला, सोनपत से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए मिला है, यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। मोतीलाल मदान को साइंस व इंजीनियर क्षेत्र में मिला है, करनाल से बिलोंग करते हैं। राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में मिला है, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सबसे पहले कितने जिलों में भूटान की तर्ज पर हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे किया जाएगा? तो हरियाणा में सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन बी 4 जिलों में सर्वे किया जाएगा। अब जान लेते हैं, हरियाणा प्रदेश में सरकार 4 जिलों में भूटान की तर्ज पर हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे करवाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल और हिसार में टीमों द्वारा लोगों के बीच जाकर उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक खुशहाली व संतुष्टि के स्तर को मापा जाएगा। इसी को हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे कहते हैं। अब जिक्र हुआ था इंडेक्स या सर्वे का, तो हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में हरियाणा को न्याय दिलाने के मामले में 13वां स्थान मिला है। और हाल ही में सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में हरियाणा 21वें नंबर पर था। और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर आया है। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की पहली क्लाइंबिंग वॉल बनाई जाएगी? तो एक क्लाइंबिंग वॉल बनाई जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो करनाल जिले में उत्तर भारत की पहली क्लाइंबिंग वॉल बनाई जाएगी। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, करनाल जिले के कर्ण स्टेडियम में उत्तर भारत की पहली क्लाइंबिंग वॉल का निर्माण किया जाएगा और हरियाणा सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था उत्तर भारत का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र में बन रहे इस्कॉन के उत्तर भारत के सबसे बड़े श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता रखी जाएगी। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट भी लगाया गया है। और हिसार की लोवास यूनिवर्सिटी में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी शुरू किया गया है। और उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल अंबाला जिले के उगाड़ा गांव में बनाया जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी मनप्रीत कौर ने 26वीं नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के शॉटपुट इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में मनप्रीत ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के शॉटपुट इवेंट में अंबाला शहर की मनप्रीत कौर ने 16 मीटर 57 सेंटीमीटर तक थ्रो करके स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था हरियाणा के खिलाड़ियों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा के बॉक्सर निशांत देव ने हाल ही में ताशकंद में हुई वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी चैंपियनशिप में दीपक बोरिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल या कैसे पदक जीता है, ये आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में हरियाणा के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कतर के दोहा में हुई डायमंड लीग 2023 में 88.67
मीटर तक थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के कुलदीप देसवाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया है? तो कुलदीप देसवाल किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कुलदीप झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते इसके बारे में। झज्जर जिले के गांव दुल्हेड़ा के कुलदीप देसवाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह करके तिरंगा फहराया है। अब जिक्र हुआ था माउंट एवरेस्ट का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में हिसार के डाटा गांव की पर्वतारोही मीनू ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और हाल ही में कुछ टाइम पहले सोनीपत के नीतीश दहिया ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और कुछ टाइम पहले रेवाड़ी जिले के नरेंद्र यादव भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। आपको सभी पॉइंट नोट कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। हाल ही में जो HSSC का TGT का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी महिला फ्रांस में हुए अंतर्राष्ट्रीय कौन फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाली पहली हरियाणवी कलाकार बनी है? तो उस कलाकार का नाम है दोस्तों ऑप्शन ए सपना चौधरी। ऐसा करने वाली पहली हरियाणवी कलाकार बनी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रांस में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौन फिल्म फेस्टिवल में सपना चौधरी भाग लेने वाली पहली हरियाणवी कलाकार बनी है। अब जिक्र हुआ था फिल्म फेस्टिवल का, तो फिल्मों से संबंधित कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिल चुका है। और हाल ही में हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर 10वीं नामक फिल्म बनाई गई है। और इस फिल्म में ओम प्रकाश चौटाला का किरदार निभाया था अभिषेक बच्चन ने। और पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन थी हरियाणा की? तो लाडो थी, 2000 में बनी थी। और हरियाणा फिल्म सेल का गठन कब किया गया था? तो 2010 में इसका गठन या इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है, हरियाणा बिजली वितरण निगम ने खेतों में किसान द्वारा बिजली चोरी जुर्माना राशि को कितने रुपए कर दिया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों अगर खेतों में किसान बिजली की चोरी करते हैं तो उन पर जो जुर्माना राशि थी अब उसे बढ़ा दिया है। तो कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 2.5 लाख रुपए कर दिया है। अब जान लेते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने खेतों में किसी किसान ने बिजली चोरी की तो उस पर करीब 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और इससे पहले जुर्माना राशि 2500 से लेकर 4000 रुपये थी। अब इसे दोस्तों 2.5 लाख रुपए तक कर दिया है। ये आपको नोट कर लेना है। अब बिजली का जिक्र हुआ था तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन हुआ था 17 अगस्त 1998 को। और हरियाणा दक्षिण बिजली वितरण निगम और उत्तर बिजली वितरण निगम इन दोनों निगमों की स्थापना हुई थी 1999 में। और हाल ही में हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत अक्षमता कितनी है? तो 13,522.85 मेगावाट। ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा के किस जिले ने विदेश संपर्क कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो इस कार्यक्रम की मेजबानी की गई है ऑप्शन डी पंचकुला जिले के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग और भारत सरकार के विदेश सहयोग विभाग के सहयोग से पंचकुला में विदेश संपर्क कार्यक्रम की मेजबानी की गई है। अब जिक्र हुआ था पंचकुला का, तो इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पंचकुला जिले के पिंजौर में मॉडर्न सेब सब्जी मंडी बनाई जा रही वर्तमान में। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि
पंचकुला जिले में खेल अकादमी बनाई जाएगी हरियाणा की। और पंचकुला जिले से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुजल योजना का शुभारंभ किया था और 13 जून 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और पंचकुला जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान भी बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने देश में वर्ष 2027 तक मलेरिया की घटनाओं को कम करने तथा हरियाणा सरकार ने हरियाणा को वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था लक्ष्य का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट भी जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2023 तक हरियाणा को खसरा और रूबेला मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और हरियाणा को वर्ष 2026 तक बाढ़ मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और हरियाणा सरकार ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति जबकि शहरी क्षेत्र में 100 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य भी रखा है, ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का किसके साथ विलय किया जाएगा? तो इस हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का विलय किया जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ विलय किया जाएगा। अब इन दोनों बोर्डों के बारे में पढ़ लेते हैं। बात करते हैं हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की, तो इसकी गठन या इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है राजदीप फोगाट। और जबकि बात करें दोस्तों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या फिर हुड्डा, इसे पहले दोस्तों हुड्डा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे इसका नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया है, HSVP। और इस हुड्डा का गठन हुआ था जनवरी 1977 में और इसके अध्यक्ष होते हैं CM या मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के सुनील रोहिला ने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से फतेह किया है? तो इन दोनों चोटियों को सुनील रोहिला ने फतेह किया है, किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो करनाल जिले से बिलोंग करते हैं सुनील। अब जान लेते हैं करनाल जिले के गांव रसूलपुर कला के युवा पर्वतारोही सुनील रोहिला ने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्सो को फतेह किया है। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा की कुछ और पर्वतारोही भी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, जैसे झज्जर जिले की बहू अस्मिता, झज्जर जिले के कुलदीप देसवाल और हिसार जिले की मीनू भी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है हाल ही में दोस्तों मई महीने में। ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी लघु फिल्म 13वें पुणे फिल्म फेस्टिवल में चयनित हुई है? तो हरियाणा से कौन सी फिल्म को ईस्ट फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथ रपिया। अब जान लेते इसके बारे में। दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट सुपवा यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है, इस यूनिवर्सिटी के छात्र की फिल्म हाथ रपिया को 13वें पुणे फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया है। अब जिक्र हुआ था फिल्मों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ हरियाणा के पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो धरती, जो 1968 में बनी थी। दूसरी फिल्म थी हरफुल सिंह जाट जोलानी जो 1970 में बनी थी।
और इस हरपुल सिंह जाट चुलानी फिल्म का निर्देशन किया था आनंद कुमार ने। और 1976 में हरियाणा की 2 फिल्में प्रदर्शित हुई थी, वीर शेरा और वीर घटोत्कच। और हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी थी, तो बहुरानी थी, जो 1983 में बनी थी। और हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी रही है, तो चंद्रावल, जो 1983 में बनी थी। और चंद्रावल फिल्म में अभिनय किया था जगत जाखड़ और उषा देवी ने, जबकि इसके निर्माता कौन थे, तो देवी शंकर प्रभाकर। और हरियाणा की पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म थी लाडो, जो 2000 में बनी थी। और पगड़ी द ऑनर फिल्म को 2014 में दोस्तों 62वें फिल्म पुरस्कार में 2 पुरस्कार भी मिले थे, ये भी आपको नोट कर लेना है।